आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के बारे में। रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस दोनों ही सेम चीज़ है। अगर आपसे कोई पूछे रेजिस्टिविटी क्या है या पूछ दे कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या है, तो दोनों सेम ही होने वाले हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इस टॉपिक को समझने से पहले हमें समझ लेना है कि रेजिस्टेंस होता क्या है। रेजिस्टेंस किसी मटेरियल का या सबस्टेंस का वह प्रॉपर्टी है जो इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को रोकता है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने से रोकता है मटेरियल का वो प्रॉपर्टी। उसी प्रॉपर्टी को हम बोलेंगे रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस पे हमने एक कंप्लीट वीडियो बनाया है, उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप रेजिस्टेंस को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। अब आ जाते हैं रेजिस्टिविटी पे। किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस उस मटेरियल के नेचर पर डिपेंड करता है। इस स्टेटमेंट को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। हम दो अलग अलग मटेरियल लेते हैं। पहला मटेरियल आयरन ले लेते हैं और दूसरा मटेरियल गुड ले लेते हैं, और दोनों पे अगर हम सेम पोटेंशियल अप्लाई करें तो हम पाएंगे कि दोनों मटेरियल से अलग अलग अमाउंट के करंट फ्लो होंगे। जनरली गोल्ड से ज़्यादा करंट फ्लो होगा आयरन के कंपेयर में। यहाँ से हम कह सकते हैं गोल्ड का रेजिस्टेंस कम होता है आयरन के कंपेयर में। इसका मतलब यह है कि अगर अलग अलग मटेरियल होंगे तो उनका रेजिस्टेंस भी अलग होगा, वो उसके नेचर पर डिपेंड करता है। और किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस डिपेंड करता है उसके डायमेंशंस पे। जैसे कि डायमेंशंस में क्या क्या आ जाते हैं, लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इन सब चीज़ों पे भी डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। इस चीज़ को समझने के लिए हम एक कंडक्टर लेते हैं जिसका लेंथ L है, और ये वाला जो पोर्शन है इसे बोलते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया। इस एरिया को हमने A मान लिया है। अब इस कंडक्टर के लेंथ को अगर हम इंक्रीज करें तो इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस भी इंक्रीज करेगा, और इस कंडक्टर के लेंथ को अगर हम डिक्रीज करें तो इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस भी डिक्रीज करेगा। यानी कि हम कह सकते हैं रेजिस्टेंस जो है लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसे हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब ये वाला जो एरिया है जिसे हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कहते हैं, इसे अगर हम इंक्रीज करें तो रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगा। ऐसा इसलिए होगा कि देखिए इस एरिया को अगर हम इंक्रीज कर देते हैं तो क्या होता है, यहाँ से जो करंट का फ्लो होगा वो ज़्यादा होने लगेगा इस एरिया के कंपेयर में, और जहाँ से ज़्यादा करंट का फ्लो होगा वहाँ का रेजिस्टेंस कम होगा। इसीलिए हम कह सकते हैं रेजिस्टेंस जो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसे मैथमेटिकली कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, और इसे हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं। वीडियो को बीच में रोकने के लिए माफ़ी चाहता हूँ। आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूँ, इस चैनल के अर्निंग का 50% पुअर बच्चों के एजुकेशन के लिए डोनेट कर दिया जाता है, ताकि वह गरीब बच्चे अच्छे से एजुकेशन ले सकें। आप भी चाहे तो उन गरीब बच्चों की मदद कर सकते हैं। आप उन बच्चों के लिए गूगल पे नंबर 9534623620 या पेटीएम नंबर 9534623620 पर जितना बन पड़े डोनेट कर सकते हैं, या तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब कर इनडायरेक्टली उन बच्चों की मदद कर सकते हैं। थैंक यू। तो चलिए लेक्चर आगे कंटिन्यू करते हैं। अब इक्वेशन 1 और 2 को अगर हम कंबाइन कर दें तो इक्वेशन को लिख सकते हैं R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाई A। क्योंकि किसी भी इक्वेशन में हम प्रोपोर्शनलिटी साइन को नहीं रख सकते, उसे हटा के हमें इक्वलिटी में बदलना होगा, और अगर इसे हम इक्वलिटी में बदलेंगे तो हमें एक कांस्टेंट लेना होता है जिसे रो बोलते हैं, और कुछ इस तरह से लिख देंगे। इसी रो को हम कहेंगे रेजिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल। किसी मटेरियल का रेजिस्टिविटी यही रो है। तो अब अगर इस इक्वेशन से हम रो को फाइंड आउट करें तो रो इक्वल टू R इंटू A बाई L, इस तरह से।
अगर हम किसी कंडक्टर के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के वैल्यू को 1 रख दें, यानी कि ए का वैल्यू अगर 1 हो और लेंथ भी, उस कंडक्टर का लेंथ भी अगर हम 1 मान लेते हैं, तो ये जो रेजिस्टिविटी है रो, वो इक्वल हो जाएगा आर के, यानी कि रेजिस्टेंस के। किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस उस कंडक्टर के टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। अगर किसी कंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस भी इंक्रीज करेगा, और अगर किसी कंडक्टर का टेम्परेचर डिक्रीज करता है तो रेजिस्टेंस भी डिक्रीज करेगा। तो टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है किसी कंडक्टर पे, इसके बारे में आज हम चर्चा नहीं करेंगे। आने वाले वीडियो में हम एक कंप्लीट वीडियो बनाएंगे टेम्परेचर का रेजिस्टेंस पर क्या इफेक्ट होता है।